हेलो टॉरस, नमस्ते। वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या रीजंस थे। एक कारण तो डेफिनेटली नहीं होगा, पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े कारण थे जिसकी वजह से आपका और आपके पार्टनर का ब्रेकअप हुआ है। अब क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, 4 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ तब तक आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस को देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मुझे अपनी पर्सनलाइज टारो रीडिंग के लिए चुनना चाहते हैं तो अगेन आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चलिए चेक कर रहे हैं वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से आपका और आपके पर्सन का, आपके रोमांटिक पार्टनर का ब्रेकअप हुआ। टाइमलेस है ये रीडिंग। सेकंड क्वेश्चन है, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो क्या फील कर रहे हैं इस समय, क्या है उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या हैं। अब आगे क्या क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, कुछ होगा या नहीं। लेट्स सी। क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हुई तो मैं कुछ कार्ड्स को लूँगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। चलिए, सो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से आपका और आपके पर्सन का ब्रेकअप हुआ है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ज़ोडिएक साइंस में सारे कार्ड्स ओपन करके ही बताऊँगी। वैसे मेरी सारी रीडिंग हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए होती है, जैसे कि आप जानते हैं। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी मुझे आ रही है ना, वो ये आ रही है कि आपने टॉरस अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को इस रिलेशनशिप में झोलियाँ भर भर के दिया है, झोलियाँ भर भर के दिया है। यहाँ पर हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो बता रही हूँ। पैसा आपने दिया है, आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली उनको पैसा दिया है। मे बी उनकी जॉब कहीं सेट करवाई है, या मे बी उनके फाइनेंसेस को आपने मैनेज किया है। शायद वो इतने वेल टू डू नहीं थे, या आपने उनको इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पैम्पर। आपने खुद के बारे में नहीं देखा, खुद के बारे में नहीं सोचा, खुद को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, बल्कि अपने से 10 गुना ज़्यादा अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस दी है। आपने जहाँ पर जेन्युइन आपका फोकस होना चाहिए था टॉरस, उस जगह पर नहीं होते हुए, यानी खुद पे फोकस नहीं होते हुए, आपने सामने वाले को इस हद तक आपने उसको पैम्पर कर दिया, इतना उनको दिया। चाहे आपने इमोशनली उनको इतना सारा दिया, चाहे आप उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, शायद आपने उनको हर लेवल पर आपने उनको अंडरस्टैंड किया। क्या आपके पार्टनर को आपकी इतनी सारी, उनने ना आपको, सच्ची बताऊँ, वेरी सॉरी टू से दिस, आपके पार्टनर ने ना आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया। उनको ये लगा यार ये तो मतलब सब कुछ करेगा ही, करेगी ही मेरे लिए। तो जो आपकी एक्चुअल जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी ना, वो कहीं ना कहीं उनकी आँखों से छूट गई, खो गई। ठीक है, ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा सदमा है आपके लिए, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा सदमा है। तो ओवर गिविंग एनर्जीज मुझे आपकी यहाँ पर दिख रही है। लेट अस सी कि आपके पार्टनर इस समय क्या फील कर रहे हैं। क्या, ऑफ कोर्स बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर आपको लेकर के यही सोचते हैं, जो आपने उनकी लाइफ में किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। चाहे वो पैसे से मेहनत करना हो, या पैसे से उनको जो भी हो, कुछ भी हो, पैसा उनको देना, उनके पीछे खर्चा करना, उनको अच्छे रेस्टोरेंट्स में लेके जाना, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना, लैविश गिफ्ट्स देना, ये वो कुछ भी नहीं। और सपोज अगर आपने पैसा नहीं भी खर्च किया है, देखिए एनर्जी तो करी है ना। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो मेंटली हो सकती है, वो फिजिकली हो सकती है, वो इमोशनली हो सकती है। फिजिकल एनर्जीज में यार आपने बहुत भाग दौड़ की है, उनको लेने गए, उनको ड्रॉप करने गए, उनका ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, फैमिली के काम कर दिया, हारी बीमारी में आप हमेशा खड़े रहे उनके साथ में। तो यहाँ पर उनको ये जो आपने किया है, आपने जितनी भी एनर्जीज दी, आपने जितनी भी मेहनत की है इस रिश्ते में, वो कोई नहीं कर सकता। ये उनको बहुत अच्छे से पता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पार्टनर की बहुत ही इमेच्योर्ड पर्सन है ये।
चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, इनको रिश्ते, इनको पर्सन की कद्र करना बिल्कुल नहीं आता है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, इमेच्योरिटी का लेवल भर भर के, कूट कूट के भरा हुआ है, ये दिख रहा है। आपके पर्सन इस समय हाँ आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जो आपने किया है वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, लेट अस सी कि आप क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में दो एनर्जी है। सबसे पहली एनर्जी, आप क्या सोच रहे हैं? आपको जस्टिस चाहिए, आपको ये चाहिए, आप ये जानना चाहते हैं, आप ये एक्चुअली समझना चाहते हैं कि क्यों ब्रेकअप हुआ। जब सब कुछ सही था, सब कुछ हो रहा था अच्छे से, तो दूर होने का, अलग होने का क्या एग्जैक्ट कारण क्या है, ठोस कारण क्या है, क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से ये सिचुएशंस आई है आप दोनों की लाइफ में। तो आप सबसे पहले ये बात जानना चाहते हैं, आप जस्टिस चाहते हैं। डेफिनेटली आपको चाहिए कि मुझे समझ में आ जाए कि मुझे क्या करना है। और दूसरी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है जो कि ये कह रही है, डेफिनेटली आप हर्ट है, डेफिनेटली आप को धक्का लगा है, आपको सदमा लगा है, डेफिनेटली, बट फिर भी आप अपने आप को कलेक्ट करके, अपने आप को जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल करने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी को सदुपयोग करने की कोशिश करें, अपने लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये लगता है कि उसने मुझे ठुकरा दिया, मुझे छोड़ दिया, ये जो भी हम दोनों के बीच में हुआ, पर मुझे अपने लिए कुछ करना है, एक स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे एक अपने लिए ग्राउंड चाहिए, एक अपने लिए पोजीशन चाहिए। तो कुछ लोगों को डेफिनेटली ये लग रहा है ज़ख्म है, तकलीफ़ है, दर्द है, पर फिर भी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली अब आगे क्या करना चाहिए आप दोनों को या आपको, बिकॉज रीडिंग आप देख रहे हैं। ज़ोडिएक साइंस की पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास में बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर पेंटिकल्स के आ रहे हैं, और हमारे पास में यहाँ एम्परर की एनर्जी आ रही है, जिससे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एरीज की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। साथ ही हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं एक बार नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। वी हैव द एम्प्रेस। ओके, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। ओके, यहाँ पर अब एक और चीज़ आ गई है, एक और सिनेरियो आ गया है। आप में से बहुत सारे लोग अपने बेटर हाफ के लिए, अपने स्पाउस के लिए, या आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ गए हैं, उनके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, ठीक है, तो अब आगे क्या करना चाहिए? सबसे पहले डेफिनेटली आपको खुद पे फोकस करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। आप में बहुत सारी खूबियां हैं, आप में बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको शायद नहीं पता है, बट मुझे जहाँ तक एनर्जी आ रही है, मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपना वर्थ समझ गए हैं। आप अपने आप को समझ गए हैं, आप अपने इम्पोर्टेंस को समझ गए, आप ये समझ गए हैं कि भाई जिसको जितना देना चाहिए ना उतना ही देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो ये बात आप समझ गए हैं, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है। डेफिनेटली आप क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, चाहे वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे या ना रहे, पर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। मगर यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि अब आगे क्या करना है। होल्ड योर हॉर्सेस। आगे बढ़ने से पहले अब आप अपने ऊपर फोकस लेकर के आइए। जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं समझ सकता, हालांकि समझ रहा है, बट ये एक चाइल्डिश बिहेवियर है, ये व्यक्ति इतना मैच्योर नहीं है, ये आपके जितना सुलझा हुआ इंसान नहीं है। आपका जो एक्स है, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपको अब पूरा फोकस अपने ऊपर लेकर आना चाहिए, आपके ओरिजिनल पावर के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप एक नर्चरर हैं। आपने जिस भी चीज़ पे हाथ रखा, आप उस चीज़ को, जिस भी धरती को आपने छुआ, उस धरती को आप उपजाऊ धरती बना सकते हैं, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है, तो आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, धरती होती है ना, धरती माँ कैसी है हमारी, वो देती हैं, वो भर भर के देती हैं, और इवेंचुअली हम लोग क्या करते हैं, हम उसी धरती को गंदा करते हैं, हम उस धरती को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। बट आपको यहाँ पर मुझे जो एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है कि आपको देने का काम करना है। और देने का मतलब ये नहीं कि पैसा देने हैं, ये एनर्जी नहीं देनी है आपको। आपकी लाइफ में जो भी लोग आपसे जुड़ रहे हैं ना, उनको अपनी पॉजिटिविटी देनी है, पॉजिटिव एनर्जी। चाहे आप उनकी मदद कर सकते हैं, चाहे कोई और तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एक नर्चरर बनना है। आप में से बहुत सारे लोग हीलर बन सकते हैं,
आप है ना सोसाइटी को, समाज को कुछ ना कुछ बड़ा देकर जाने वाली एनर्जी के अंदर हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आने वाले हैं या आएंगे जो कि तकलीफ़ में होंगे, जो कि दर्द में होंगे, जो कि परेशानी में होंगे, और आप उनको हेल्प करेंगे, आप उनको नर्चर करेंगे, आप उनको उनके गोल्स तक उनको सिखाएंगे, दिखाएंगे रास्ता कि यहाँ से ये बढ़ो। तो जब रास्ता दिखाने का काम करना है, जब वो टॉर्च वाला काम करना है, तो भाई अंधेरे में तो घूमना ही पड़ेगा। तो ये वो अंधेरा है आपकी लाइफ का, जहाँ से आप घूम करके अब आप उजाले में जा रहे हैं। तो जो हुआ उसको साइड में रखिए, फोकस अपने ऊपर लेकर के आइए और अपनी लाइफ पे पूरी तरीके से फोकस रख करके आपको आगे बढ़ना है। आप बहुत अच्छी सोल हैं, आप बहुत प्योर सोल हैं। इसको एक लेसन समझ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। यही मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।